कितना लेती है? दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर इस समय एक साथ कई बड़ी खबरें सामने आ रही है। एक तरफ यश की टॉकीज रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में करोड़ों का कारोबार कर चुकी है और अभी फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है। दूसरी तरफ इमरान हाशमी की आवारापन 2 दूसरे हफ्ते में पहुंचने के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रही और 200 करोड़ के बेहद करीब पहुंच चुकी है। वही सनी देओल की बंटवारा 1947 9 दिनों में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि सलमान खान और संजय दत्त की 7 डॉग्स को भारत में उम्मीद के मुताबिक शुरुआत नहीं मिल पाई और इन सब के बीच रवि तेजा की इरोमोडी ने सिर्फ 2 दिनों में अपने बजट से काफी ज्यादा कमाई करके सबको चौंका दिया है। तो आज के वीडियो में हम इन सभी फिल्मों की कमाई को एक एक करके देखेंगे और आखिर में बताएंगे कि इन फिल्मों में इस समय बॉक्स ऑफिस का असली बाजीगर कौन बना हुआ है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि टॉकीज की एडवांस बुकिंग का आंकड़ा देखकर आप भी चौंक जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रवि तेजा की इरोमोडी की। फिल्म को लेकर रिलीज से पहले उम्मीदें जरूर थी, लेकिन रिलीज के बाद जिस तरह दर्शकों की प्रतिक्रिया सामने आई उसने फिल्म की कमाई को और मजबूत कर दिया। करीब 30 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म को लगभग 2000 स्क्रीन पर तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज किया गया। पहले दिन फिल्म ने भारत में 14 करोड़ 96 लाख रुपए नेट का कलेक्शन किया, यानी शुरुआती अनुमान से फिल्म ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया। सबसे दिलचस्प बात दूसरे दिन देखने को मिली, जहां आमतौर पर कई फिल्मों की कमाई दूसरे दिन थोड़ी कम हो जाती है। वही इरोमोडी के दूसरे दिन के ऑक्यूपेंसी आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली। मॉर्निंग शोज में लगभग 12 से 15% की बढ़ोतरी और बाद में शोज की बुकिंग में भी करीब 10% की ग्रोथ बताई गई। इसके चलते हुए दिन फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन करीब 17 करोड़ 50 लाख रुपए माना गया। अब दोनों दिनों को जोड़ दे तो फिल्म का इंडिया नेट पहुंच गया 32 करोड़ 46 लाख रुपए। इंडिया ग्रोस की बात करें तो आंकड़ा लगभग 38 करोड़ 62 लाख रुपए है। विदेशों से फिल्म ने करीब 11 करोड़ 53 लाख रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया और इस तरह 2 दिनों के बाद इरोमोडी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 50 करोड़ 15 लाख रुपए, यानी 30 करोड़ के बजट वाली फिल्म सिर्फ 2 दिनों में 50 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। अब सवाल यह है कि अगर तीसरे और चौथे दिन भी फिल्म की रफ्तार बनी रहती है तो क्या यह फिल्म आगे चलकर 100 करोड़ और फिर 200 करोड़ की तरफ बढ़ सकती है। अब आते हैं 7 डॉग्स पर। इस फिल्म में बॉलीवुड के 2 बड़े नामों यानी सलमान खान और संजय दत्त के कैमियो को लेकर काफी चर्चा रही है। फिल्म पहले अपनी मूल भाषा में विदेशों में अच्छा प्रदर्शन कर चुकी थी, लेकिन भारत में रिलीज के समय इसका प्रमोशन काफी सीमित दिखाई दिया। यही वजह रही कि फिल्म को यहाँ बहुत ज्यादा स्क्रीन नहीं मिल पाई। भारत में फिल्म लगभग 300 स्क्रीन पर रिलीज हुई। पहले दिन फिल्म ने सिर्फ 21 लाख रुपए कमाए। दूसरे दिन कुछ सुधार जरूर दिखाई दिया और शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 2 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 51 लाख रुपए, जबकि इंडिया ग्रोस करीब 60 लाख रुपए के आसपास रहा। अब फिल्म के लिए सबसे बड़ा मौका रविवार का है। अगर रविवार को दर्शकों की संख्या बढ़ती है तो फिल्म की कमाई में थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल भारत में 7 डॉग्स की शुरुआत उम्मीद से काफी नीचे नजर आ रही है। अब बात करते हैं सनी देओल और प्रीति जिंटा की बंटवारा 1947 की। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रिया काफी अच्छी रही, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को सबसे बड़ी परेशानी स्क्रीन कम होने की रही। पहले हफ्ते में फिल्म ने भारत में 34 करोड़ 95 लाख रुपए नेट कमाए। 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने करीब 1 करोड़ 16 लाख रुपए। इसके बाद 9वें दिन शनिवार
होने के कारण कमाई में सुधार आया और फिल्म ने लगभग 1,95,00,000 रुपए नेट कमाए। इस तरह 9 दिनों के बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन पहुंच गया 37,86,00,000 रुपए। इंडिया ग्रोस कलेक्शन करीब 44,68,00,000 रुपए। वही विदेशों से फिल्म ने लगभग 8,50,00,000 रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया। इस तरह बंटवारा 1947 का 9 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 53,18,00,000 रुपए। फिल्म का बजट लगभग 120 करोड़ रुपए बताया गया है, यानी फिल्म ने अभी तक अपनी लागत के मुकाबले काफी कम कमाई की है। लेकिन रविवार की कमाई यह तय करेगी कि फिल्म दूसरे हफ्ते में कितनी मजबूती दिखा पाती है। और दोस्तों अब आते हैं उस फिल्म पर जिसकी रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर हलचल मच चुकी है। जी हाँ, बात हो रही है रॉकिंग स्टार यश की टॉकीज की। फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास कर रही है और फिल्म में यश मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म की रिलीज 26 अगस्त को निर्धारित है और रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग ने माहौल बना दिया है। सबसे खास बात यह है कि फिल्म की एडवांस बुकिंग में सिर्फ कन्नड़ दर्शकों का ही जोश नहीं दिख रहा, बल्कि हिंदी मार्केट से भी काफी मजबूत प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पहले दिन की हिंदी एडवांस बुकिंग लगभग 9,73,00,000 रुपए। वहीं तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ वर्जन को मिलाकर भारत की एडवांस बुकिंग करीब 16,98,00,000 रुपए। इस तरह सभी भारतीय भाषाओं को मिलाकर टॉकीज की पहले दिन की एडवांस बुकिंग पहुंच चुकी है 26,71,00,000 रुपए। और ध्यान रखिए, यह फिल्म का रिलीज के बाद का कलेक्शन नहीं है, यह सिर्फ रिलीज से पहले की एडवांस बुकिंग है। अब अगर विदेशों की बात करें तो वहां से भी फिल्म ने लगभग 6,53,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है। इस तरह टॉकीज की पहले दिन की वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग लगभग 33,24,00,000 रुपए, यानी फिल्म अभी सिनेमाघरों में रिलीज भी नहीं हुई और एडवांस बुकिंग से ही 33 करोड़ से ज्यादा की बुकिंग हो चुकी है। अब रिलीज तक 4 दिन का समय बाकी होने की स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह आंकड़ा रिलीज से पहले कहां तक जाता है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो टॉकीज के लिए बहुत बड़ी ओपनिंग की संभावना बन सकती है। हालांकि अंतिम ओपनिंग कई चीजों पर निर्भर करेगी, शोज की संख्या, टिकट बिक्री, ऑक्यूपेंसी और रिलीज के दिन दर्शकों की प्रतिक्रिया पर। लेकिन एडवांस बुकिंग के आंकड़े फिलहाल जरूर मजबूत संकेत दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, टॉकीज की चर्चा के बीच उस फिल्म को भूलना बिल्कुल मत जिसने पिछले दिनों बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बात हो रही है इमरान हाशमी की आवारापन 2 की। लगभग 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले हफ्ते में ही शानदार कमाई की। पहले 7 दिनों में फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन रहा 117,66,00,000 रुपए। 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को भी फिल्म ने लगभग 5,73,00,000 रुपए कमाए और फिर शनिवार को मॉर्निंग शोज में लगभग 8 से 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि दोपहर के बाद बुकिंग में लगभग 30 से 35% तक की मजबूती बताई गई। इसके चलते 9वें दिन फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन करीब 8,50,00,000 रुपए। अब पहले 9 दिनों का कुल इंडिया नेट कलेक्शन हो गया 131,90,00,000 रुपए। इंडिया ग्रोस लगभग 155,63,00,000 रुपए और विदेशों से भी फिल्म ने अब तक लगभग 26,81,00,000 रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया है। इस तरह आवारापन 2 का शुरुआती 9 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंच गया है 182,44,00,000 रुपए और यही इस समय सबसे बड़ा आंकड़ा है। फिल्म अब 200 करोड़ के आंकड़े से सिर्फ 17,56,00,000 रुपए दूर है। अगर रविवार को फिल्म को अच्छा जंप मिलता है तो 200 करोड़ का आंकड़ा बहुत जल्द पार हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो यह इमरान हाशमी के करियर के लिए एक बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस माइलस्टोन साबित होगा। तो दोस्तों, आज की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट को अगर एक लाइन में समझे तो तस्वीर काफी दिलचस्प है। हीरो मंडी 2 दिनों में 50
करोड़ के पार पहुंच चुकी है। सेवन डॉग्स भारत में धीमी शुरुआत के बाद आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। बंटवारा 1947 9 दिनों में 53 करोड़ 18 लाख के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तक पहुंच चुकी है। टॉकीज रिलीज से पहले ही 33 करोड़ 24 लाख की वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग कर चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस समय आवारापन 2 की है, जो 9 दिनों में 182 करोड़ 44 लाख रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तक पहुंच चुकी है। अब देखना यह होगा 200 करोड़ पहले कौन छूता है, आवारापन 2 या फिर रिलीज के बाद टॉकीज बॉक्स ऑफिस पर कोई नया रिकॉर्ड बनाती है। आपके हिसाब से टॉकीज की पहले दिन की ओपनिंग कितनी होगी और क्या आवारापन 2 वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ तक पहुंच सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही तेज और आसान भाषा में बॉक्स ऑफिस की हर बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।